ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये चैप्टर का नाम है हमारा प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC या प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, ये हम लोग सम्स वाले पेजेस में आ गए। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे हम लोग अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट चार्ट। तो जब भी आप लोगों को लिखा हुआ अप्रोप्रिएट चार्ट, तो आप लोग उसमें हमेशा NP चार्ट ही बनाना। जब भी आपको लिखा हुआ अप्रोप्रिएट चार्ट, तो उसमें दो तीन बातें हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। जब भी लिखा हो अप्रोप्रिएट चार्ट, तो आप हमेशा NP चार्ट ही ड्रॉ करना, ठीक है। और धीरे धीरे मैं डिटेल में बताते जाऊंगा। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय गिविंग रीजन, स्टेट वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट अंडर कंट्रोल। अब यहाँ पे ऑब्जर्व्ड आइटम्स, मतलब यू कैन से साइज ऑफ सैंपल। साइज ऑफ सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है 200 200 200 200 200 और यहाँ पे भी 200 200 200 200, मतलब 5 सैंपल यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 सैंपल यहाँ पे दिए हुए हैं। और ऑब्जर्व्ड आइटम्स मतलब साइज ऑफ सैंपल मतलब स्मॉल n 200 होगा, साइज ऑफ सैंपल 200 होगा। डिफेक्टिव आइटम्स, इसका सिंबल होता है NP। डिफेक्टिव आइटम्स 8 12 2 20 10 15 16 20 13 8। मतलब इन लोगों ने पता नहीं क्यों 4 कॉलम बनाए, बट एक्चुअली ये 2 कॉलम है। एक कॉलम है ऑब्जर्व्ड आइटम्स का, एक कॉलम है डिफेक्टिव आइटम्स का। तो हम लोग टेबल बनाएंगे अच्छी तरह। ये मैंने फिर से लिख के रखा है अप्रोप्रिएट चार्ट मतलब NP चार्ट। यहाँ पे टोटल 10 सैंपल्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अलग अलग सैंपल्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल्स इक्वल टू 10। फिर साइज ऑफ सैंपल इक्वल टू 200। हर एक सैंपल के अंदर 200 ऑब्जर्वेशन है। और NP मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। आगे अब ये सैंपल नंबर का कॉलम मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपको मालूम है जो नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं वो हमारा M होता है। फिर साइज ऑफ सैंपल सब जगह पे 200 ही दिया हुआ है। नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड सब जगह पे 200 200 200 200 200 दिया हुआ है। फिर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स जो दिया हुआ था ये 8 से लेकर ये 8 तक, तो 8 12 2 20 10। ये देख के लिखा है मैंने ऊपर से 8 12 2 20 10। मेरा पूरा सॉल्व किया हुआ है, मैं सिर्फ फॉर्मूला और स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर 15 6 20 13 8, 15 6 20 13 8। अब इसका जो टोटल आएगा सिग्मा NP वो होगा टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इक्वल टू 114। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इक्वल टू 114। अब इसके स्टेप समझते जाना NP चार्ट के। सबसे पहला स्टेप NP बार। NP बार इक्वल टू सिग्मा NP अपॉन M। सिग्मा NP अपॉन M, दिमाग लगाओ, ये 114 टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स 114 है, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स 10। अब आप अगर एग्जाम में सारे फॉर्मूला भूल भी गए तो इतनी अक्ल तो आप लगा लोगे कि ये 10 नंबर्स हैं, 8 से लेकर 8 तक टोटल देयर आर 10 नंबर्स। तो 10 नंबर्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 10 ही करोगे ना, जो बचपन से लेकर करते हैं हम लोग। एवरेज कैसे करोगे? 10 नंबर्स का टोटल करोगे फिर डिवाइडेड बाय 10 ही करोगे। तो 114 डिवाइडेड बाय 10, 114 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा NP बार आ जाएगा 11.40 NP बार, स्टेप 1। स्टेप 2 P बार। अब कोई कोई टीचर्स P बार बोलते हैं, कोई कोई टीचर्स बार P बोलते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बार P इक्वल टू NP बार अपॉन N। तो NP बार आया था हमारा 11.40 अपॉन N, साइज ऑफ सैंपल सब में 200 था, 200 200 200 था सब में, स्मॉल n। तो 11.40 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारा बार P आ जाएगा 0.0570। और जैसे मैंने आपको B चार्ट में भी बताया, जितने हो सके ज्यादा डेसिमल लिखोगे तो अच्छा, 4 डेसिमल तक लिखोगे तो अच्छा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बना दो कि हमेशा 4 डेसिमल तक ही लिखेंगे। आगे अब स्टेप 3, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। जैसे मैंने थियरी वाले पेजेस में भी आपको सारे फॉर्मूला बताए, ये फॉर्मूला याद करने हैं आपको। NP बार मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस बार P। तो NP बार हमारा ये आया था 11.40, ये हमारा NP बार था 11.40। अब ये जो NP बार था 11.40, ये मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बार P, मतलब 1 माइनस ये 1 माइनस 0.0570, ठीक है। तो NP बार कितना था 11.40, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस बार P, मतलब 1 माइनस 0.0570। तो ऑब्वियसली पहले ब्रैकेट वाले माइनस करेंगे, पहले 1 में थे 0.0
11.570 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.9430। फिर 11.40 मल्टीप्लाई बाय 0.9430 ये आएगा 10.7502। फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 3.28। ठीक है, ये स्टेप 3 हमारा, ये आगे चल के यूसीएल और एलसीएल में बहुत काम आएगा। 3.28 याद रखना। अभी हमारे कंट्रोल लिमिट्स फॉर एनपी चार्ट। अब पांचों के पांचों चार्ट्स में ऐसा ही होता है कि सेंट्रल लाइन वही होती है जो चार्ट का नाम है। जैसे एक्स बार चार्ट में सेंट्रल लाइन होगी एक्स डबल बार, आर चार्ट में सेंट्रल लाइन होगी आर बार, पी चार्ट में सेंट्रल लाइन होगा पी बार, एनपी चार्ट में सेंट्रल लाइन होगा एनपी बार। ठीक है, सी चार्ट में सेंट्रल लाइन होगा सी बार। तो सेंट्रल लाइन एनपी बार हमारा आया था, एनपी बार आया था हमारा ये वाला 11.4। तो सेंट्रल लाइन हम लोग लिखेंगे 11.4 जो एनपी बार आया था। ठीक है, अब अपर कंट्रोल लिमिट, ये अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने थियरी में बता दिया है। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला एनपी बार प्लस 3 स्क्वायर रूट एनपी बार मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस बार पी। तो एनपी बार ये 11.4 जो सेंट्रल लाइन था प्लस 3, ये प्लस प्लस ही रहेगा, 3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये पूरा जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट एनपी बार 1 माइनस बार पी, ये हम पहले से सॉल्व करके रखा है हमने स्टेप 1 2 3 में। तो स्टेप 3 में जो 3.28 आया डायरेक्टली वो 3.28 आपको यहाँ पे लिख देना, पूरा फिर से सॉल्व नहीं करना है, इसलिए हमने पहले से ही सॉल्व कर दिया था। तो 3.28 को पहले मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, पहले 3.28 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ठीक है, अब 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होगा 9.84। फिर आपको क्या करना है, 11.4 में 9.84 प्लस करना है तो ये आ गया 21.24। फिर लोअर कंट्रोल लिमिट में सारा फॉर्मूला सेम, सिर्फ ये प्लस साइन की जगह पे माइनस साइन हो जाएगा, बाकी सब सेम। तो लोअर कंट्रोल लिमिट एलसीएल इक्वल टू एनपी बार माइनस 3 स्क्वायर रूट एनपी बार मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बार पी। तो ये पूरा सेम आएगा, 11.4 सब सेम, प्लस 3 की जगह पे माइनस 3 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.28 वो सब सेम, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ माइनस हो जाएगा। अब पहले हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 3.28 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.28 9.84 फिर 11.4 माइनस 9.84 ये आएगा 1.56 लोअर कंट्रोल लिमिट। इसके बाद आता है हमारा मेन डायग्राम एनपी चार्ट। हमारा जो डायग्राम होगा एनपी चार्ट का वो इस तरीके से होगा, ये हमारा एनपी चार्ट का डायग्राम। अब एनपी चार्ट के डायग्राम में किसी भी चार्ट में हमेशा नीचे एक्स एक्सिस पे सैंपल नंबर आएगा। ये जो है 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा सैंपल नंबर है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हो गया सैंपल नंबर, वाई एक्सिस पे जो चार्ट है उसकी वैल्यूज, एक्स बार चार्ट है तो एक्स बार की वैल्यूज, आर चार्ट है तो आर की वैल्यूज, पी चार्ट है तो पी की वैल्यूज, एनपी चार्ट है तो एनपी की वैल्यूज, सी चार्ट है तो सी की वैल्यूज, जो चार्ट हो उसकी वैल्यूज वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमेशा सैंपल नंबर, वाई एक्सिस पे जैसे अभी हमारा एनपी चार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम था हमारा 8 से लेकर जो हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स का कॉलम था, मैं ये पूरा कॉलम थोड़ी देर के लिए नीचे कॉपी कर देता हूँ। ये पूरा कॉलम नीचे की तरफ मैं कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़े। मैं यहाँ पे साइड में ये पूरा कॉलम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स का। ठीक है, ये मैंने साइड में बना दिया जानबूझ के, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स जो है वो 8 12 2, ये थोड़ी देर के बाद मैं डिलीट कर दूंगा। 8 12 2 20 10 15 6 20 13 8 ये हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है। अब इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू हमको फाइंड करनी है कौन सी है, ताकि हम वाई एक्सिस सही बना सकें। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 20, सबसे बड़ी वैल्यू 20 है, और सबसे छोटी वैल्यू है 2, सबसे छोटी वैल्यू है 2। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एनपी के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू क्या है, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है। अपर कंट्रोल लिमिट है हमारा 21.24 और लोअर कंट्रोल लिमिट है 1.56। अपर कंट्रोल लिमिट है 21.24
और लोअर कंट्रोल लिमिट है 1.56। ये मैं क्यों देख रहा हूं, ये मैं क्यों देख रहा हूं, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे को वाई एक्सिस में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू कहां तक प्लेस करनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 21.24, यहाँ पे हमारा अपर कंट्रोल लिमिट है 21.24 और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 20। एक्चुअली सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 21.24, राइट। ये नंबर दिमाग में रखना 21.24। यहाँ पे लोअर कंट्रोल लिमिट है 1.56 और यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है 2, तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई 1.56। ये मैं क्यों देख रहा हूँ, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, एनपी के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, ताकि मेरे को पता चले कि मैं वाई एक्सिस पे स्केल मेजरमेंट क्या लूं। वाई एक्सिस का स्केल मेजरमेंट किसी भी ग्राफ के लिए, किसी भी ग्राफ पेपर के लिए वाई एक्सिस का स्केल मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उससे पता चलता है कि आपका ग्राफ कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे जो स्केल मेजरमेंट लिया है वो 1-1 का गैप लिया है। 1 पहले, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने 1-1 का गैप लिया है, आप 2-2 का गैप भी ले सकते हो, ठीक है। बस उससे ज्यादा बड़ा गैप नहीं लेना। जितना आप बड़ा गैप लोगे वाई एक्सिस में, जितना बड़ा नंबर लोगे, समझो आप 10-10 का गैप लेते हो, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो आपका 2 सेंटीमीटर में सारा ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो जितना बड़ा स्केल मेजरमेंट का नंबर लोगे वाई एक्सिस पे, जितना बड़ा नंबर लोगे स्केल मेजरमेंट में, उतना आपका ग्राफ छोटा बनेगा। बड़ा स्केल मेजरमेंट ग्राफ छोटा, छोटा नंबर ग्राफ बड़ा, ठीक है। तो ट्राई करना कि आपका ग्राफ बहुत बहुत बड़ा भी नहीं हो, बहुत छोटा भी नहीं। तो मैंने 1-1 का गैप लिया है, तो 20 लाइन में आ जाएगा। अगर आप 2-2 का गैप लोगे तो 10 लाइन में आ जाएगा। फिर आपको नीचे लिखना है सैंपल नंबर 1 से लेकर 10 तक। अब आपको एक एक करके ये जो एनपी की वैल्यूज है वो प्लॉट करनी है। जैसे सैंपल नंबर 1, उसमें एनपी मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है 8, तो 1 के सामने आपको 8 पे पॉइंट प्लॉट करनी है। फिर सैंपल नंबर 2, उसके सामने हमारा एनपी है 12, तो सैंपल नंबर 2 के सामने 12 पे आपको पॉइंट प्लॉट करनी है। फिर सैंपल नंबर 3, उसमें वैल्यू है 2, तो सैंपल नंबर 3 उसकी वैल्यू है 2, तो 2 पे आपको पॉइंट प्लॉट करनी है। फिर 20, ये 20, फिर 10, फिर 10, ये रहा 10, फिर 15, तो 15 के सामने मतलब आपको वाई एक्सिस पे देखना है 15 कहाँ है, और एग्जैक्टली 15 के सामने आपको पॉइंट प्लॉट करनी है। फिर 6, तो सैंपल नंबर 7, उसके सामने 6, तो ये सैंपल नंबर 7 है, इसके सामने वाई एक्सिस का 6 होना चाहिए, ये वाई एक्सिस का 6। फिर सैंपल नंबर 8 के सामने 20, तो सैंपल नंबर 8 इसके सामने वाई एक्सिस वाला 20। फिर सैंपल नंबर 9, उसके सामने 13, तो 9 के सामने 13। तो सैंपल नंबर 10, उसके सामने 8, ये सैंपल नंबर 10 और ये वाई एक्सिस पे 8 होना चाहिए। फिर हम इन सबको एक पेंसिल और स्केल लेके, जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है वो आप पेंसिल और स्केल लेके हर एक सैंपल को कनेक्ट करोगे। जैसे 8 को 12 से कनेक्ट करोगे, 12 को 2 से, 2 को 20 से, 20 को 10 से, 10 को 15 से, ऐसे सबको कनेक्ट करोगे, ठीक है। अभी आप यूसीएल, सीएल और एलसीएल बनाओगे। अब यूसीएल हमारा जो अपर कंट्रोल लिमिट था वो था 21.24, ये हमारा अपर कंट्रोल लिमिट था 21.24। अब आप अपर कंट्रोल लिमिट की लाइन बनाओगे 21.24, ऑब्वियसली 0.24 तो आपको ग्राफ पेपर में मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। मतलब आप 21 से 2, अगर आपने एक एक सेंटीमीटर में एक एक नंबर लिया है, मान लो 1 सेंटीमीटर पे आपने 20 लिखा है और 1 सेंटीमीटर पे आपने 21 लिखा है, एक एक सेंटीमीटर पे आपने एक एक यूनिट लिया है, तो 21.24 कहाँ पे होगा, 21 से 2 पतली लाइन ऊपर, 21 से 2 पतली लाइन ऊपर, एक्चुअली वो भी 21.2 होगा, 21.24 नहीं होगा। तो 21 से 2 पतली लाइन, 21 से 2 पतली लाइन ऊपर 21.2 होगा, वहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे अपर कंट्रोल लिमिट की। फिर सेंट्रल लाइन है हमारा 11.4, तो एग्जैक्टली 11.4 कहाँ पे आएगा, 11 से 4 पतली लाइन ऊपर, ये 11 है, 11 से 4 पतली लाइन ऊपर 11.4 होगा। फिर हमको चाहिए लोअर कंट्रोल लिमिट 1.56, तो 1 से 5 पतली लाइन ऊपर, 1 से 5 या 6 पतली लाइन ऊपर, ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों के बीच में 10 लाइन होगी, 1 और 2 के बीच में 10 पतली लाइन होगी, तो 1 से 6 पतली लाइन ऊपर 1.6 होगा, वहां पे लोअर कंट्रोल लिमिट बना देना।
ठीक है। अब लास्ट में ये कंक्लूजन देखना कि जो भी सारे ये 8 है, 12 है, 2 है, 20 है, मतलब जो भी सारी ब्लू लाइन है, जो भी मेरी ब्लू लाइन है, वो यूसीएल और एलसीएल के बीच में होनी चाहिए। मतलब ऑल द सैंपल पॉइंट्स should fall between UCL and LCL, तो द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। तो लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे, ये वाला कंक्लूजन, एज ऑल द वैल्यूज ऑफ एनपी, as all the values of NP are between UCL and LCL, so the process is under control from viewpoint of NP chart। इस कंक्लूजन की बहुत ज्यादा मार्क्स है, ये कंक्लूजन सही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अंडर कंट्रोल, यहाँ पे लिखा है प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। कब अंडर कंट्रोल होता है? जब सारी की सारी एनपी की वैल्यूज यूसीएल और एलसीएल के बीच में हो। मतलब ये जो 8 है, 12 है, 2 है, 20 है, 10 है, 15 है, 6 है, 20 है, 13 है, 8 है, ये सब यूसीएल और एलसीएल के बीच में हो। मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसके लिए ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है? ये तो ग्राफ के बिना भी हो जाएगा, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने की मार्क्स होती है, मार्क्स मिलेगी आपको ग्राफ पे, तो ग्राफ बनानी पड़ेगा। हाँ, हमारा कंक्लूजन बिना ग्राफ के भी आ सकता है। आप देखो कि हमारा यूसीएल है 21.24, तो कोई भी नंबर यहाँ पे हमारे एनपी के कॉलम में 21.24 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हमारा यूसीएल है 21.24, तो यहाँ पे कोई भी नंबर 21.24 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारा एलसीएल है 1.56, तो हमारा कोई भी नंबर 1.56 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1.56 से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब सारे हमारे एनपी की वैल्यूज 21.24 और 1.56 के बीच में होनी चाहिए। वो तो हम एनपी का कॉलम देख के भी बता सकते हैं ना कि बीच में है, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत क्या है। कंक्लूजन तो हमारा डायरेक्टली आ रहा है कि सारी वैल्यूज 21.24 और 1.56 के बीच में ही, तो प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। लेकिन ग्राफ बनाने की मार्क्स होती है, ग्राफ अच्छी तरह बनाना पड़ेगा। ये कौन सा चार्ट हो गया? एनपी चार्ट, ठीक है। अब मैं ये वाले कॉलम मिटा देता हूं, अब ये सारी वैल्यूज मैं मिटा देता हूं, ठीक है। और एक बार स्क्रॉल कर देता हूं जैसे आप लोग लिख सको सारा। ठीक है, ये मेरा नाम और नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो। और बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे मैं वीडियो लेक्चर बनाते जाऊंगा। ये एनपी चार्ट था फिलहाल। ये स्टेप 1 टेबल बनाना अच्छी तरह, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर कंट्रोल लिमिट्स, ये कंट्रोल लिमिट्स, फिर हमारा मेन ग्राफ एनपी चार्ट। यदि ग्राफ के ऊपर हेडिंग लिखना है एनपी चार्ट, ग्राफ अच्छी तरह बनाना, और ये कंक्लूजन, इसकी भी मार्क्स होती है बहुत, ठीक है। अब लिखना शुरू करो, लिखते रहो बेटा।